वेलकम बैक टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज हम करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 15.3 में समायोजित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने तिर्यकखंड और वर्तखंड के बारे में अच्छे से जाना था, समझा था और उनके फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, वो पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने पूरा किया था 15.2 में। तो आज करते हैं 15.3 समायोजित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले ये समझिए कि समायोजित आकृतियां होती क्या हैं। समायोजित आकृतियां वो होंगी जिनमें दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर एक नई आकृति बनाई गई होगी। जैसे एक वर्ग है और इस वर्ग के ऊपर एक अर्धवर्त बनाया गया है, तो यहाँ पे दो आकृतियां हो गई। एक आकृति तो यूज हुई है वर्ग और एक आकृति हो गई अर्धवर्त। तो दो या दो से अधिक, इसमें और भी जुड़ सकता है। इस साइड भी एक अर्धवर्त जोड़ दिया, इस साइड भी जोड़ सकता हूं। तो कितनी आकृति हो गई? 1 2 3 और 4। तो दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर जब एक नई आकृति बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं समायोजित आकृति। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमने सारे क्षेत्रफल, जितने भी वर्ग से रिलेट क्षेत्रफल थे, सारे अभी 15.1 और 15.2 में कंप्लीट किए हैं। तो कुछ एक फॉर्मूले तो वहां से यूज होंगे और कुछ एक आयत और वर्ग के फॉर्मूले में यूज होंगे, जो अपन जब एक्सरसाइज आएगी तब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 15.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में अंतःवर्त की परिधि क्या होगी? इट मीन्स 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्ग की सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर। तो सारी भुजाएं कैसी होंगी? 14 सेंटीमीटर की। इसके अंदर अंतःवर्त, वर्त बना है जो वर्ग, इसके वर्ग के कहां पे है? अंदर है। तो ये इसके अंदर क्या बना दिया? एक अंतःवर्त बना दिया और अंतःवर्त की क्या पूछ रहा है? परिधि। मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन क्वेश्चन को करने से पहले जो आपको पूछा गया है आप वो देखिए क्या पूछा गया है। यहां पे पूछा गया है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। इसका मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? त्रिज्या की। और यहां से त्रिज्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? ये एक वर्ग की भुजा थी और सामने वाले वर्ग की भुजा भी कितनी है? 14 ही है। इट मीन्स ये भी भुजा कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर की। ये भुजा जो 14 सेंटीमीटर की है ये इस वर्ग के लिए व्यास होगा। अगर ये इसके लिए व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। तो यहां से वर्ग की त्रिज्या कितनी निकल जाएगी? 7 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार अंतःवर्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये सारा ही क्या होगा? इसका व्यास ही होगा। तो यहां से अंतःवर्त का अगर व्यास 14 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या बराबर 2 गुणा व्यास, 14/2। तो ये कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या की वैल्यू वर्त की परिधि के सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतःवर्त की परिधि बराबर 2 गुणा 22/7 और गुणा त्रिज्या का मान कितना आया? 7। 7 से 7 कट गया, यह आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आंसर। तो अंतःवर्त की जो परिधि होगी, इस अंतःवर्त की परिधि कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्ग के परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होगा पाई आर स्क्वायर।
इसका मतलब आपको मान किसका चाहिए, त्रिज्या का। और त्रिज्या का मान निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है कि परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले मान लीजिए कि परिधि कितनी है r, माना वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। इकाई सेम लेनी है, r सेंटीमीटर ले ली। और प्रश्नानुसार वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई, त्रिज्या कितनी ले ली r, माइनस त्रिज्या r बराबर 74 सेंटीमीटर। यहां से कॉमन आ रहा है r, अंदर आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख दीजिए, r 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 7, यह आ गया 44 माइनस 7 बराबर 74 सेंटीमीटर। और 44 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 37, और यह आ गया 7, यह आ जाएगा 74। वैल्यू किसकी चाहिए थी, r की। मैं इसको नेक्स्ट यहाँ कर देता हूँ। r बराबर 74, ये उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, फ्रैक्शन 7 ऊपर जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। ये 2 टाइम कटेगा, 37 2 74, तो 2 × 7 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। आपको चाहिए वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 14 गुणा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 × 28, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है जहां से कोण AOB का मान है 90 डिग्री, और आपको त्रिज्या की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। OA का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये होगा कि OB भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की। और पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां से देखिए AB इसकी एक जीवा है, और जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जीवा किसी वर्त को 2 भागों में बांटेगी, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एरिया किसका निकालना है, लघु वर्तखंड का। तो यहां से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा ये किसके बराबर होगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा ये लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड के लिए यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए चाप के ऊपर कितना है r, तो त्रिज्यीय खंड OARB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और लघु वर्तखंड कौन सा है, ARB। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस OAB का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और वैसे भी यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, और आधार और हाइट दोनों ही इसकी क्या है 3 और 3, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान दे रखा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 3 माइनस 1/2, आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू साइन, और थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। ये मान हमेशा डिग्री में होगा। 90 1 जा 19, 19 4 जा 360, ये कट जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 से कट जाएगा 11 टाइम। यहाँ पे आएगा 11 इंटू 9 99 अपॉन 7 2 जा 14 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, इसका मान आएगा 1, और यह आ जाएगा 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 1 कितना हो गया 9/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 14, यह आ जाएगा आपका 99, और 9 और 7 63, तो यह आ जाएगा 9 में से 3 गया 6। इसको और आगे सोल्व कर लीजिए, ये 18 टाइम, ये 7 टाइम, तो 18/7, 7 2 जा 14, 0.75 जा 35, और 7 7 जा 49। इकाई दे रखी थी किसमें सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा तो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों ही क्या हैं बराबर हैं, तो इनके एरिया का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होगा 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणा भुजा, लेकिन आपको निकालना क्या है क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले ये देखिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr², और वर्ग का जो फॉर्मूला होगा, वर्ग के फॉर्मूले का, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा a², मतलब भुजा स्क्वायर। आपको ये अनुपात निकालना है, और ये अनुपात निकालने के लिए यहाँ पे भुजा की लंबाई चाहिए और यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी। इसलिए कंडीशन दे रखी है क्या कि परिमाप दोनों के क्या है बराबर हैं। तो यहाँ से r और a के बीच में एक अनुपात निकाल लेते हैं, और इसी अनुपात से फिर रेशियो का अनुपात, सॉरी एरियो का रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप r है, तो पहले मान लीजिए कि माना वर्ग की त्रिज्या r है तथा वर्ग की एक भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर ही होंगी, तो वर्ग की भुजा मान ली a है। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या आएगा 2πr, ये किसके बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर, और वर्ग का परिमाप कितना आएगा 4 गुणा भुजा। क्यों आता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ये सारी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी a, और परिमाप क्या होगा, इस पॉइंट से चले और वापस बाउंड्री पे घूम के इसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो कितने a आए 1 2 3 और 4, तो 4 गुणा भुजा। यहाँ से r और a के बीच में अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 4 गुणा a। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 11 टाइम कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 11 इंटू r अपॉन 7 बराबर a। ये 11 यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ, r/7 बराबर a/11। तो यहाँ से अनुपात कितना निकल के आया, r का अनुपात 7 और a का अनुपात कितना आ गया 11। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं अनुपात यहाँ से ऐसे भी निकलता है, 11 इंटू r इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a इंटू 7, तो r का जब मल्टीप्लाई में होगा तो सामने वाला और a का ये, और यहाँ पे भी ये आ रहा है सेम, तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा r और a का अनुपात निकलेगा, r अनुपात a बराबर 7 अनुपात 11।
यहां से त्रिज्या और वर्ग की एक भुजा का अनुपात आ गया 7:11। तो मान लेते हैं कि इनकी भुजाएं कितनी हैं, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x और कोमा 11x। देखिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है, यहां से रेशियो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, कोमा। तो r जो त्रिज्या होगी वो तो मान ली 7x है और a कितना आ गया 11x। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इसके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, किसके, एरिया वाले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशियो किसका, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर। पाई की वैल्यू आएगी 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7x, और आर स्क्वायर कितना होगा 7x गुणा 7x अनुपात ए का मान आएगा 11x, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 11x गुणा 11x। देखिए 2x से 2x ये कैंसिल हो गए, वापस हट जाएंगे, तो 7 से 7 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यह जाएगा 2 गुणा 7 14, और यहाँ पे आएगा 11 गुणा 1 11। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 14:11। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है तथा फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर हो, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ताकार पार्क है और इस वर्ताकार पार्क की त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है, ये वाली, यहां से लेके ये पॉइंट, और ये फुटपाथ बना हुआ है चारों तरफ, इसकी चौड़ाई दे दी 1.4 मीटर। ये दोनों ही इकाई किसमें दे रखी है, मीटर में। ये क्वेश्चन दो सकेंद्रीय वृत्तों वाला क्वेश्चन हो गया। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो फुटबॉल का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर होगा, ये दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, और दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई। एक बार दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों त्रिज्याओं को घटा दीजिए, या फिर इसका दूसरा एक इसी का शॉर्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इजी ये वाला पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता है, इसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। एक बार दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना और एक बार दोनों त्रिज्याओं को घटा देना है। तो यहाँ से जो छोटे वर्ग की त्रिज्या है, ये तो मान लेता हूँ कि स्मॉल आर बराबर थी 3.5 मीटर है, और कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 3.5 प्लस 1.4, 3.5 प्लस 1.4, और ये हो जाएगी आपकी 4.9 मीटर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। पाई का मान 22/7, 3.5 प्लस 4.9, 4.9 प्लस 3.5, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4.9 माइनस 3.5, 22/7 गुणा, यह आ जाएगा आपका 8.4, और यह आएगा 1.4। दोनों के पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पे भी आएगा 10। 7 1 जा 7, ये 12 टाइम जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 और 28 आ गया 168, और इसको 22 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 33, 6963, नीचे 2 जीरो आ गए, तो यह आ जाएगा 3696 अपॉन 100, इट मीन्स 36.96 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना था, इकाई स्क्वायर में आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। जो वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और अंतर्गत वर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो यहाँ पे अपन ने इस वर्ग के अंदर एक अंतर्गत का मतलब होता है कि अंदर की साइड एक वर्ग बना दिया, ठीक है। और इस वर्ग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इस वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, भुजा की। और भुजा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपको इस जो गिवन कंडीशन है इस कंडीशन में से आएगी कि वर्ग के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो देखिए यहाँ से वर्ग निकालते हैं, इसका सॉरी भुजा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये इस वर्ग का क्या होगा, व्यास, ए बी सी और डी। तो ए सी इस वर्ग का क्या होगा, व्यास। ए सी व्यास होगा, लेकिन ए सी वर्ग का और ए सी विकर्ण होगा किसका, वर्ग का। ए सी विकर्ण होगा किसका, वर्ग का। तो अगर विकर्ण की वैल्यू निकल जाए तो विकर्ण से क्या निकल जाएगा, भुजा का मान निकल जाएगा। और भुजा का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट लेके आना है कि जो व्यास होगा, वर्ग का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों ही क्या है, बराबर है। तो चलिए वर्ग की त्रिज्या दे रखी है कितनी, r 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का व्यास आ जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। वर्ग का व्यास आ गया 16 सेंटीमीटर। और यही वर्ग का व्यास किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का व्यास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, और वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये वर्ग है जिसकी भुजा मान लीजिए ए है, और ये भुजा भी कितनी आएगी, ए। तो यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इसमें से ये आ जाएगा आधार और ये क्या आएगा, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का विकर्ण आ जाएगा ए सी। चलो यहां से पहले वर्ग का विकर्ण ही निकाल लेते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर ए सी स्क्वायर बराबर वर्ग का विकर्ण तो वर्ग का विकर्ण कितना आएगा, वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर, और ये कहां से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये दोनों ही क्या हैं, भुजा हैं। तो ये लिख दीजिए कि भुजा का स्क्वायर प्लस दोनों ही भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो दोनों में मैंने क्या लिख दिया, भुजा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 भुजा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर का मतलब विकर्ण। और आपको चाहिए था विकर्ण, तो दोनों साइड क्या ले लोगे, अंडर रूट। तो यहाँ पे आएगा ए सी और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2। और भुजा स्क्वायर का जब अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, भुजा। इसका मतलब वर्ग का जो विकर्ण होगा यह आएगा √2 गुणा भुजा। तो √2 गुणा भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे रख दीजिए कि 16 सेंटीमीटर बराबर है, ये विकर्ण आ गया था क्योंकि विकर्ण और व्यास दोनों क्या थे, बराबर। तो कितना आ जाएगा,
2 गुणा भुजा। आपको वैल्यू चाहिए थी भुजा की, तो √2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इसको लिख सकता हूं 8 गुणा 2 बटे √2 बराबर भुजा। तो यहां से भुजा निकल के आ जाएगी, √2 से जब ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, √2। यह आ जाएगा 8 √2। ये किसका मान आ गया, भुजा का मान आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में निकालना है कि अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल, और अंतर्गत वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा का मान आ गया 8 √2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 8 √2 मल्टीप्लाई 8 √2। 8 8 जा 64, √2 को √2 से गुणा करोगे तब आएगा 2, तो यह आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ABMC एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त था। इस वृत्त का चतुर्थांश है। इट मीन्स ये हुआ कि ये कंप्लीट पहले क्या था, एक वृत्त था। ये इस वृत्त का क्या है, एक पार्ट है। और वृत्त के चतुर्थांश का मतलब हो गया कि ये कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। मैं इसको हटा देता हूं दोबारा, ठीक है। यहां ये बोल रहा है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को एक व्यास मानकर और यहां से एक अर्धवृत्त खींचा गया है जिसका चाप है BNC। इसका चाप क्या है, BNC। और इस व्यास का जो मिड पॉइंट है, जो केंद्र है, वो कौन सा है, M। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला हिस्सा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए। अगर यहां से ये एक वर्तखंड बन रहा है, कौन सा, BC और M, ये वाला हिस्सा। और इसी अर्धवृत्त से आप क्षेत्रफल निकालोगे BNC का। तो अगर BNC के क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो किस किस का एरिया बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे वर्तखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद निकालना पड़ेगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले आप निकालिए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस अर्धवृत्त की क्या चाहिएगी, त्रिज्या, जो मैं कैपिटल R मान लेता हूं, क्योंकि ये 14 आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या ही दे रखी है, जो इस चतुर्थांश वाले हिस्से की त्रिज्या होगी। तो इसकी मैंने त्रिज्या मान ली कैपिटल R। पहले आपको कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R कहाँ से आएगी, ये 90 डिग्री है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से ये तो कर्ण आएगा, BC किसकी वैल्यू होगी, कर्ण की। तो कर्ण का मान कैसे आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 2 गुणा 14 का स्क्वायर। यहाँ से BC की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड वर्गमूल करना पड़ेगा। और जब वर्गमूल करना पड़ेगा तो यहाँ से BC स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हटेगा, और 2 का क्या बन जाएगा, √2। तो BC बराबर √2 गुणा 14, इसका मतलब 14 √2। BC का मान आ गया 14 √2। इकाई का हमेशा ध्यान रखना, इकाई सेंटीमीटर में है, तो ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि BC का मान, पूरी BC का मान कितना आ गया, 14 √2
तो यहाँ से bm का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि BC तो इसके लिए क्या होगा, व्यास, ठीक है, और bm क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान क्या होगा, व्यास का आधा। तो यहाँ से bm का मान आ जाएगा 1/2 इंटू BC, तो 1/2 इंटू 14√2, यह आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैपिटल आर का मान कितना आ गया, 7√2 सेंटीमीटर। तो जब 7√2 सेंटीमीटर आ गया तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अर्धवृत्त BRC का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त BNCM का क्षेत्रफल 1/2, और पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर का कितना करोगे, आधा, तो किसका निकल जाएगा, अर्धवर्त का। यहाँ पे r का मान कितना आ गया, कैपिटल R ले लीजिए क्योंकि ये कैपिटल R ली है, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 22/7। r स्क्वायर का मान कितना आएगा, 7√2 गुणा 7√2, 7 से 7 कट गया, 2 से √2 और √2 दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 7 और 22 कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे आपको निकालना पड़ेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड कौन सा होगा, ABC का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो कितना आएगा, देखो थीटा का मान कितना दे रखा है, 90, θ/360 गुणा πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आएगी, 90/360 इंटू 22/7, और r की वैल्यू कितनी आएगी, 14 इंटू 14 माइनस 1/2, आधार भी कितना है, 14 है, और ऊंचाई भी कितनी है, 14, तो 14 इंटू 14। इसको सोल्व कर लीजिए, ये 4 टाइम कटेगा, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 11 इंटू 14, तो आ जाएगा 154 माइनस ये 14 7 जा 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके अर्धवर्त का क्षेत्रफल आया था कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, शेडेड एरिया का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आया था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस और वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया,
56। तो 154 में से 56 निकालो कितना आएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।